दर्शन कीजिए ठाकुर जी के। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आया है जब यमुना मैया थोड़ी कम हुई है। यहाँ से गोकुल नगरी दिखती है। ये दृश्य आपको दिख रहा है, यहाँ पर ठाकुर जी आपको देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण दिख रहे हैं। ऊपर से आपको देखेंगे शेष नाग यहाँ पर उनकी रक्षा करता हुआ। आप दर्शन कीजिए, यह दृश्य बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा ही जो भाग्यशाली हैं उन्हीं को ये दर्शन होते हैं ठाकुर जी के। औरंगजेब के जमाने का ये गेट कहा जाता है। ये पूरा देखेंगे काफी पुराना ये लग रहा है। कोयले कोयले करी पुकार, कैसे करूं यमुना पार। ऐसी चक्का आनंद आ रहे हैं, यही ब्रजवासी हैं। कोयलो कोयलो करूं पुकार, कैसे करूं मैं जमुना पार। राधे राधे, मैं हूं सौरभ। आज मैं आपको ऐसे स्थान के दर्शन कराऊंगा जहां पर यमुना जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण छुए थे और चरण छूने के बाद उनका रौद्र रूप कम हो गया था। हम आ गए हैं यहाँ पर रिफाइनरी के पास जो है रांची बागर गांव। यहाँ से हम नाव में बैठेंगे और बैठने के बाद आपको ले चलेंगे कोयले गांव में। देखिए ये हम बैठ चुके हैं नाव में, नाव द्वारा आप चल चुके हैं और ये स्थान आप देख रहे हैं कितना सुंदर। ये लता पताएं आपको दिख रही हैं, नाव वाले भैया नाव चला रहे हैं और जहां आप नज़र डालेंगे वहां यमुना जी आपको नजर आएंगी। क्या घरों के नीचे यमुना जी बह रही हैं। ये बड़ा ही अलग स्थान है, यहाँ से जाएंगे तो बड़ा ही दिव्य जगह दिखेंगी। ऊपर देखिए जानवर आपको दिखेंगे, घर वाले यहाँ पर जो ब्रजवासी हैं वो वहाँ पर नीचे खड़े हैं। आप देखिए ये जो पहले जब स्थान था, जब इसमें पानी नहीं था, यमुना का रौद्र रूप आया तो पूरे में यमुना का पानी पानी नजर आ रहा है। और नाव से जाना बड़ा आसान नहीं है क्योंकि कई जगह वहाँ पर ये खेत खलियान थे, वहाँ पर कांटे वगैरह भी जो किसान थे उन्होंने लगाए थे ताकि खेत में उनके में ना जा सके। ये बड़ा ही कठिन स्थान है। कठिन स्थान से यहाँ से होते हुए आपको ले चलते हैं, देखेंगे आगे। और आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लता पताओं के दर्शन होंगे। कितनी सुंदर ये पूरा स्थान लग रहा है। और देखिए हम आ गए हैं कोयले गांव में। जी गेट आप देखेंगे कि औरंगजेब के ज़माने का ये गेट कहा जाता है। ये पूरा देखेंगे काफ़ी पुराना ये लग रहा है। इसी के अंदर से होकर हम चलते हैं और यहाँ पर हमें नाव द्वारा हम आ गए हैं। अब थोड़ा सा हमें पैदल चलना पड़ेगा इस गांव में जाने के बाद हम पैदल चले। पैदल चलने के बाद हमने स्टीमर पकड़ा, स्टीमर के द्वारा हम चल रहे हैं। और देखिए स्टीमर से ही पहले यहाँ से गोकुल नगरी दिखती है, गोकुल नगरी। और यहाँ पर कोयले गांव है। जब भगवान श्री कृष्ण को उनके पिता वासुदेव जी जब कंस के कारागार में उनका जन्म हुआ तब उनको सूप में रखकर लेकर आए थे, यहीं से लेकर आए थे। आइए चलते हैं आगे और वहीं के दर्शन करेंगे जहाँ पे लेकर आए थे, वहीं पर ही पुकार करी थी और वहीं पर ही यमुना महारानी ने उनके चरण छुए थे। ये स्थान है कोयला गांव। आप देखेंगे यहाँ पर एक विग्रह बना हुआ है। यहीं पर ही वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को जब मथुरा में जन्म हुआ, कृष्ण का जब कारागार में जन्म हुआ तो यहीं से होते हुए गोकुल ले गए थे। ये स्थान आज भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर आप देखेंगे जब द्वापर युग में जब यमुना जी यहाँ पर अपने रौद्र रूप में बह रही थी तो जब वासुदेव जी ने कहा था कि कोई लो कोई लो कोई लो, तो उनको ये जानकारी नहीं थी कि भगवान श्री कृष्ण के चरण छूने के लिए यमुना जी आ रही हैं। आज भी वही दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों से ऊपर ये यमुना महारानी बह रही है। और पहले ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये पहले और भी ऊपर थोड़ा जल था, यमुना जी और ऊपर थी, लेकिन जब ठाकुर जी को भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने स्पर्श किया उसके बाद थोड़ा कम होना शुरू हो गया है। आप देखेंगे इधर मैं आपको दिखाऊं तो गोकुल नगरी यहाँ पर बसी हुई है और गोकुल नगरी यहीं से ही ठाकुर जी को ले गए थे वासुदेव जी जब कंस के कारागार में उनका जन्म हुआ। यही वहीं पर है, आप देखेंगे यहीं से दिखती है गोकुल नगरी। इसी को पार कर कर गए थे वासुदेव जी। और यमुना का जब भी इतना रौद्र रूप था, इतनी कलकल बह रही थी, तब उनको लगा कि डर लगने लगा कि कहीं इसमें मैं डूब ना जाऊं। तो जब बाद में पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण के चरण छुए, फिर जाकर उनका रौद्र रूप यमुना जी का कम हुआ। ये इस इलाका आप देखेंगे, ये देखेंगे यहाँ पर वृक्ष जो देख रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि तभी से ठाकुर जी के समय से ही यहाँ पर हैं। और
ब्रज वृंदावन के ब्रज के जो वृक्ष होते हैं वो साधारण तौर में नहीं होते हैं, वो ठाकुर जी के रूप में होते हैं, सखियों के रूप में होते हैं, गोपियों के रूप में होते हैं। आज भी ये वृक्ष आप देख रहे हैं ये यहीं पर है और इधर मैं आपको दिखाऊं कि पूरे यमुना बहती हुई और पूरे यहाँ पर अपने रूप में। जब ऐसा कहा जाता है कि जब तक ठाकुर जी के चरण ना छू लें तब तक कम नहीं होती है, तो आज वही स्थान में आपको दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूँ। एक हर जगह यमुना आई हुई है, गलियों में से होते हुए नाव के द्वारा यहाँ पर आपको दर्शन कराने के लिए लाया हूँ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। दर्शन कीजिए ठाकुर जी के। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। और यहाँ के लोग हैं गांव के, इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनसे कब से यहाँ पर ये आई हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप सैन है। दिलीप जी ये बताइए ये रूप कब से यहाँ पर है? ये जब से ये यमुना जी आई हैं जब से ये रूप है ये, और ये जब से है यहाँ वासुदेव जी कृष्ण भगवान को लेके गए थे, जब से हमारे गांव का नाम कोयले पड़ा था। अच्छा। जब उन्होंने कही कोई ले मेरे लाला को, यमुना जी से अपने पैर छूने की जब लाला को देखा था कोई ज्यादा उमड़ रही है तो उन्होंने अपने लाला का पैर, उन्होंने, वो तो भगवान थे, उन्होंने पैर अपना नीचे कर दिया था, तो वहीं से यमुना जी थोड़े नीचे होने लग गए थे। जबकि मेरे लाला कोई ले और हम और मेरे भैया हैं देवे जी। आप भी कुछ बोलो। आप बताइए देवे जी ये कितना कम जल हुआ है यमुना का भी? ये कल तक तो ये बिल्कुल कृष्ण जी पूरे डूब चुके थे, लेकिन आज कृष्ण जी थोड़े दिखाई दे रहे हैं। तो आज जल स्तर कम हुआ है यमुना मैया का, आज थोड़ी शांत दिखाई दे रही हैं। तो मैं तो यही कहूँगा यमुना मैया सबको राहत दें। काफ़ी लोग परेशान हो चुके हैं, तो अपने उसको जल स्तर को थोड़ा कम करें। बोलो तो यमुना। हाँ, अगर अभी बात करें तो कितना नीचे और होंगे यहाँ पर? बसदेव अभी इतना होंगे, कम से कम 8 फीट तो कम से कम होंगे बसदेव जी। 10 फुट है ये, 10 फुट है। आप बताइए आप कब से यहाँ पर दर्शन कर? राधे राधे। राधे राधे जी। यहाँ का 10 फुट पानी है और वासुदेव भगवान के चरणों में पहले आता था, फिर अब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आया है जब यमुना मैया थोड़ी कम हुई है। आम दिनों में बात करें तो चरणों में रहता है या फिर? नहीं, बहुत नीचे, करीब 20 फुट नीचे रहता है पानी। अभी ये इतना ऊपर आ गया है कि वासुदेव भगवान तो छोड़ो, भगवान कन्हैया भी डूब चुके थे, लेकिन अब कम हुआ है। हाँ बहुत कम हुआ है, 1 फुट पानी कम हो गया। आप बताइए क्या मन में भाव आ रहा है? द्वापर युग में ऐसा दृश्य देखने को मिला, हम सीरियल में और ग्रंथों में पढ़ते हैं कि ऐसा आया है, अब यहाँ पर साक्षात आपको दिख रहा है। अब तो आनंद आ रहा है। अपने आप देख रहे हो कृष्ण जी आनंद ले रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है। कोई यहाँ पे जो भी आ रहे हैं बहुत भीड़ लगी रहती है यहाँ। भाई ये कोयला घाट है, यहीं से वो सामने गोकुल पड़ता है। जो भी आते हैं अतिथि आते हैं, जो भारत से देखने के लिए आते हैं, ये कहाँ है वसुदेव जी, यहाँ के लोग आते हैं, ये अपना यहाँ दर्शन करने लेके बहुत दूर दूर से आते हैं हमारे घाट पे, कोयले घाट पे। देखिए कोयले घाट पर बड़े दूर दूर से भक्त श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। कोयले गांव इसका नाम इसलिए पड़ा था जब वासुदेव जी यमुना का रौद्र रूप देखा तो कह रहे थे कोयले कोयले कोयले, तभी से इस गांव का नाम कोयला पड़ा। और आप देखेंगे यहाँ पर भगवान शिव जी का भी मंदिर है, भोले बाबा का यहाँ पर मंदिर है, ये भी पूरी तरीके से यहाँ पर डूब गया है। लगभग 10 से 12 फीट यहाँ पर नीचे यमुना का जल है अपने रौद्र रूप में। और ऊपर आप देखेंगे शेष नाग है बलराम जी के रूप में, जो है इनकी रक्षा करते हुए पीछे से ऊपर से आ रहे थे। आप दर्शन कीजिए और यह दृश्य आपको पहली बार यहाँ देखने को मिलेगा। ये दर्शन आपको पहली बार देखने को यहाँ मिल रहे हैं। जो भक्त नहीं आ पाते हैं दर्शन करने के लिए वो दर्शन कीजिए। और आप देखेंगे उसके नीचे एक वृक्ष है, पीपल का वृक्ष भी है यहाँ पर। ये तभी से है, तब से यहाँ पर यमुना जी आई हैं और बह रही हैं। आप दर्शन कीजिए और देखिए पूरा ये गांव आप देखेंगे तो पहले जैसे लगता था कि द्वापर युग में लता पताओं वाला वृक्षों के बीच में जो गांव होते थे, उसी तरीके का ये पुराना लग रहा है। और इधर आप देखेंगे कि गोकुल है, गोकुल नगरी, यहाँ पर भगवान का बचपन बीता, यहीं पर ही वासुदेव जी लेकर आए थे। और इधर मैं आपको दिखाऊं गुरु शरणानंद जी का आश्रम यहाँ से दिख रहा है। जो वृक्ष इतने सारे दिख रहे हैं ये गुरु शरणानंद जी का आश्रम है।
और हमने गोकुल के आपको ब्रह्म घाट से दिखाया था यहाँ का ये जो दृश्य है कोयले गांव का, लेकिन अब यहाँ हम कोयले गांव में जहाँ खड़े हैं तो आपको दिखाते हैं गोकुल नगरी यहाँ पर दिख रही है एकदम सामने। आप दर्शन कीजिए, गोकुल नगरी पूरी आपको दिख यहाँ से साफ दिख रही है। वृक्षों के पीछे यहाँ पर है गोकुल नगरी और थोड़े से ये मंदिर यहाँ पर कुछ दिख रहे हैं। इसी यहाँ गोकुल से यहीं से ही पूरा पार कराते हुए जब वासुदेव जी गोकुल में ले गए थे। एक ब्रजवासी बालक है जो कोयले गांव में ही यहाँ पर रहते हैं। ये बताइए राधे राधे लाला, कैसा दृश्य है यहाँ पर? यहाँ का दृश्य आनंद आ रहे हैं, चक्क मौज आ रही है। यहाँ वासुदेव जी हमारे वो वाला वो कहते हैं ना, कहावत सुनी होगी, कोयले कोयले करी पुकार कैसे करूं यमुना पार। ऐसे चक्क आनंद आ रहे हैं। यही ब्रजवासी हैं। दर्शन करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं? दर्शन करने के लिए आए थे हम। उस दिन भी आए थे जब पानी बहुत था, जब भी आए थे हम। ऐसे याद है, कोई दिन खाली नहीं जा रहा हमारा दर्शन। अब कम होने लगे है जल यमुना का? हाँ, अब तो कम होने लगा है। बता रहे हैं, न्यूज में आ रही है कि जल स्तर थोड़ा डाउन है। यहाँ जब आप पहले आए थे तो पहले कम था, ज्यादा था, कैसा जल स्तर था? पहले वासुदेव जी की छाती तक पानी था, छाती तक। उसमें हम नहा के गए थे ना, पैदल आए थे। अच्छा, देखिए ये ब्रजवासी बालक जो बता रहे हैं कि पहले यहाँ पर आए थे तब थोड़ा ज्यादा जल था, लेकिन जब ठाकुर जी का श्री कृष्ण के चरण छुए तो थोड़ी सी यमुना जी कम हो गई, उनका रौद्र रूप कम हो गया है। आप देखेंगे आज भी जो है वो अभी भी बरकरार थोड़ा सा है रौद्र रूप यमुना का, क्योंकि यमुना जब भी होती है तो शांत रूप में बहती हैं और आज जो समय है वो बड़ा ही रौद्र रूप में आपको दिखाई दे रहा है। और ये पूरा गांव यहाँ पर आप देखेंगे, पूरा गांव ये है। और इधर से आपको नज़दीक से मैं आपको गोकुल नगरी दिखा देता हूँ। इन वृक्षों से ढकी हुई ये गोकुल नगरी है। यहीं पर ही भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव जी सूप में रखकर कृष्ण की कारागार से यहाँ पर लेकर आए थे। यहाँ पर ही पर आपको दिख रहा है यमुना के एकदम किनारे है, यहाँ भी जल प्रवेश कर गया है यमुना जी का। आप दर्शन कीजिए यमुना महारानी के कलकल कर बहती हुई इसी तरीके से यहाँ पर बह रही है अपने रौद्र रूप में। हालांकि थोड़ा सा यमुना का जल स्तर कम हुआ है क्योंकि ठाकुर जी के चरण उन्होंने यमुना जी ने छुए तो उसके बाद ये कम हुआ है। राधे राधे।